ओके, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा सब ग्रुप। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब हम कोशिश करेंगे उसकी हेल्प से हम सब ग्रुप को भी समझें। जैसे हम सब ग्रुप को समझ जाएँगे तो आई थिंक हमारे काफ़ी अ, जो भी आपके सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग काफ़ी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो सब ग्रुप किसे कहते हैं, वो समझते हैं सिंपली। तो बेसिकली सब ग्रुप कहने के लिए हमारे पास एक एच होना चाहिए। ये एच सबसेट है। एच इज सबसेट ऑफ जी एंड जी क्या है हमारा? जी इज ग्रुप। एच मेरा सबसेट है जी का। जी मेरा ऑलरेडी ग्रुप है। अब मैं इस एच को कहना चाहता हूँ, मैं इस एच को कहना चाहता हूँ एच इज ए ग्रुप। ये एच इज ए ग्रुप। तो ये ग्रुप कब होगा? यानी एच सबसेट लिया मैंने जी का। जी को सपोज हम जानते हैं कि अगर एच बराबर एन है और जी बराबर आर है, तो हम जानते हैं कि एन सबसेट है, एन सबसेट है आर का, होता ही है, हम जानते ही हैं। तो यहाँ से क्या मीनिंग निकला कि जो एच है मेरा वो सबसेट है जी का और जी ग्रुप ऑलरेडी है। अब मैं इस एच को कहना चाहता हूँ कि एच मेरा सब ग्रुप होगा कब? जब ये एच क्या करेगा, जो बाइनरी ऑपरेशन इस जी पे लग रही होगी। सपोज अगर इस पे प्लस लग रहा है तो इस एच पे भी वही सेम बाइनरी ऑपरेशन लगाने से ये भी क्या कर दे, सेटिस्फाइड कर दे, सेटिस्फाई कर दे ऑल प्रॉपर्टी ऑफ जी। यानी जी की ऑल प्रॉपर्टी क्या कर दे, अगर सेटिस्फाइड कर दे, और जी मतलब ग्रुप की जो इसकी है, तो हम कहते हैं एच इज ए सब ग्रुप। तो अगर सेटिस्फाइड ऑल प्रॉपर्टी ऑफ जी, तो एच इट सेल्फ ग्रुप हो जाएगा ना, एच इट सेल्फ ग्रुप। तो ऐसे बोलते हैं एच इट सेल्फ ग्रुप। अगर सेम जो भी बाइनरी कंपोजिशन आप ले रहे हैं, प्लस ले रहे हैं या जो भी ले रहे हैं, सपोज यहाँ पे प्लस अगर मैं स्टार करता है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, स्टार आएगा। तो इसी को कहते हैं हम सब ग्रुप की डेफिनेशन, आसान भाषा में। अब हमें पता होना चाहिए कि एच मैंने सबसेट कहा, तो ये कैसे सबसेट होना चाहिए, नॉन एम्प्टी। तो हम जानते हैं कि हम जो भी डेफिनेशन पढ़ते हैं कोशिश करते हैं नॉन एम्प्टी के लिए। एम्प्टी के लिए हर एक डेफिनेशन वैलिड होती है। हम यहाँ पे सिर्फ ये चेक करते हैं कोई नॉन एम्प्टी सेट अगर आपके पास है, क्या वो नॉन एम्प्टी सेट सब ग्रुप बनाएगा? किसका? ग्रुप का। तो यानी ग्रुप का ही एक सेट होता है सबसेट, मैंने आप एग्जांपल के द्वारा भी सिखा दिए हैं। अब हम डायरेक्ट इससे रिलेटेड कुछ क्या करते हैं, डेफिनिशंस पढ़ते हैं और क्या-क्या चीजें जो मेन याद रखना है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो आइडेंटिटी होती है, तो मैं लिख भी देता हूँ, द आइडेंटिटी, द ये कुछ की पॉइंट है, नोट कर लो ना। द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी, द आइडेंटिटी ऑफ ए सब ग्रुप, ऑफ ए सब ग्रुप इज सेम, इज सेम एज द, एज द की जगह दैट द ग्रुप। तो इसका मतलब क्या है, जो आइडेंटिटी ई, अगर आइडेंटिटी मेरा जी में है तो ये ई कहाँ भी होना चाहिए, एच में भी। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की आइडेंटिटी सेम होता है। सेकंड, ये पहला है। सेकंड, इनवर्स, द इनवर्स, द इनवर्स, इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट, एनी एलिमेंट ऑफ ए सबग्रुप
of a subgroup is the same same as that is the same as uh, the inverse of the element regarded as a member of the group। तो इसका शॉर्ट फॉर्म ये है, यदि मेरा ग्रुप में अगर एक एलिमेंट ए मेरा अगर एच में बिलोंग कर रहा होगा और ए का इनवर्स यदि मेरा बी है, सपोज ए इनवर्स इक्वल टू बी है, तो और ये ए कहाँ भी बिलोंग कर जाएगा, जी में। तो जी में भी ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो क्या होना चाहिए, बी। यानी इसका मतलब ये होगा कि जो इनवर्स अगर एच सब सेट है इसका और इसको सब ग्रुप बनना है, तो जो एलिमेंट मेरा ए में अगर ए मेरा एच में बिलोंग कर रहा है, ए का इनवर्स यदि बी है, वही ए मेरा अगर जी में बिलोंग कर रहा है, तो वहां भी उस ए इनवर्स का जो इनवर्स होगा वो सेम होना चाहिए। यानी दोनों में इनवर्स क्या होना चाहिए, सेम, यदि वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है। थर्ड प्रॉपर्टी सेम नहीं लिख, अब मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, यदि ए मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है, एच में बिलोंग कर रहा हो, तो हम जानते हैं ऑर्डर भी होता है। अगर ऑर्डर ऑफ ए अगर कितना हो, एन हो, तो ये सेम क्या होगा, ये तो किस में है, सब ग्रुप में, ध्यान देना है। तो सेम क्या होगा, ये ऑर्डर ऑफ ए कहाँ भी बिलोंग करेगा, जी में भी बिलोंग करेगा, जी ग्रुप है बड़ा, तो ऑर्डर ऑफ ए एन कहाँ भी होगा, जी में भी सेम होगा। तो ये है तीसरी प्रॉपर्टी। तो ये तीन बेसिक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। सब ग्रुप और ग्रुप की आइडेंटिटी सेम होती है। इनवर्स, हमने एक स्टेटमेंट ये पढ़ा था, इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट यूनिक होता है। तो यहाँ पे ये मीनिंग है कि अगर कोई सब ग्रुप है और वो एलिमेंट अगर ग्रुप में ही बिलोंग कर रहा है, तो और ग्रुप में भी बिलोंग, सब ग्रुप में भी और ग्रुप में भी बिलोंग कर रहा हुआ एलिमेंट, तो उनका इनवर्स सेम होगा। थर्ड है कि अगर किसी सब ग्रुप में अगर ए एलिमेंट का ऑर्डर एन है, तो ग्रुप में भी उस एलिमेंट का ऑर्डर एन ही होगा, चाहे ग्रुप कितना भी बड़ा ऑर्डर का क्यों ना हो। तो ये तीन बेसिक चीजें हैं जो आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, H बराबर मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं कि H बराबर मैंने माना Z प्लस, हम जानते हैं ये ग्रुप होता है, तो ये मेरा सब ग्रुप है। इसका G बराबर मैं लेता हूं Q प्लस। ऐसी अगर मैं H बराबर क्या लूं, Q प्लस लूं, ये सब ग्रुप है, सब ग्रुप। और G बराबर क्या लूं, R प्लस, ये इसका सब ग्रुप है। तो ऐसे आप बहुत सारे बना सकते हैं। तीसरा, ये पहला बना दिया मैंने एग्जांपल, ये दूसरा बना दिया। और तीसरा में सपोज अगर मैं बना दूं Q स्टार, Q स्टार और मल्टीप्लिकेशन, तो ये सब ग्रुप होता है। सब ग्रुप को कैसे डिनोट करते हैं, यहाँ ऐसा, ये सब ग्रुप को डिनोट करने का सिंबल होता है। तो ये सब ग्रुप है किसका, आर स्टार मल्टीप्लिकेशन में। तो ये डिनोटेशन है, ये आपको याद रखना है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, इजिली आप लिख भी सकते हैं। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सेम अगर ये तो इनफाइनाइट ग्रुप है, ये कैसे ग्रुप है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ग्रुप भी है और सब ग्रुप भी, इनफाइनाइट सब ग्रुप्स और ग्रुप्स है ही। अगर फाइनाइट ग्रुप हो, सपोज मेरे पास क्या हो, G बराबर हमने पढ़ा है +-1 +-i, तो H बराबर +-1, ये इसका एक सब ग्रुप है, किसका, इसका। अब इसके कितने सब ग्रुप बन सकते हैं,
वो पॉसिबल हमें चेक करना होता है। जो भी सब ग्रुप होगा, सबसे पहले अगर मैं ये बनाया मैंने, सपोज़ एच बनाया मैं, कोई और बनाना चाहता हूँ एच। सपोज़ ये H1 है, ये ऑलरेडी गिवन है, मैं H2 बनाना चाहता हूँ। तो जो भी सब ग्रुप बनाऊँगा वो सब ग्रुप इन एलिमेंट की हेल्प से बनना चाहिए जो जी में है। तो सब ग्रुप बनने के लिए सबसे पहले एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो सबसे पहले आइडेंटिटी हम जानते हैं कि इसका आइडेंटिटी कितनी होती है ग्रुप की 1। तो वो 1 यहाँ भी बिलॉन्ग कर देखो यहाँ भी है तो यहाँ 1 ऑलरेडी है। अब मैं जो एलिमेंट यहाँ चूज़ करूँगा इनमें से सपोज़ मैंने आइटा चूज़ करा, तो मुझे आइटा का इनवर्स क्यों? जो एलिमेंट चूज़ करता है उसका इनवर्स भी क्या होना चाहिए? उसके अंदर ही आना चाहिए, किसके अंदर? ग्रुप के अंदर। ये आपको ध्यान देना सबसे पहले। वो किसके अंदर आना चाहिए? ग्रुप के अंदर आना ही चाहिए। ये सबसे पहले आपको याद रखना होता है। अगर ये इसका सब ग्रुप है तो इसका इनवर्स भी इसमें आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि आइटा आइटा इंटू आइटा, तो आइटा स्क्वायर आइटा इंटू आइटा क्या हुआ? आइटा स्क्वायर हुआ। मुझे तो क्या आइटा स्क्वायर होगा और ये -1 आएगा। यानी ये तो पॉसिबल नहीं है। यानी मुझे आइटा की जगह माइनस आइटा चाहिए। तो यानी यहाँ मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस आइटा को भी क्या करना पड़ेगा? ऐड करना। यानी ये चीज़ मेरी क्या होगी? फुलफिल हो गया। अब 1 का इनवर्स 1 का इनवर्स 1 ही होता है। 1 का इनवर्स कितना होता है? 1 होता है और 1 को अगर मैं क्या करूँ 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 ही तो आएगा आइडेंटिटी के बराबर। तो यानी ये ग्रुप बन गया। तो यानी एक ग्रुप ये बना और एक ग्रुप ये, एक ट्रिवियल ग्रुप बनेगा जिसमें ओनली आइडेंटिटी होगी। तो ये भी बन सकता है। तो इसके जो पॉसिबल ग्रुप होते हैं वो यही होते हैं 1, 2 और 3। इसके अलावा और मुझे कोई और ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो अगर आपसे पूछे तो इसके जो पॉसिबल ग्रुप हैं वो 3 ही होते हैं। तो अब देख सकते हैं ऑर्डर भी हमने ऑलरेडी पहले सीख दिया है सब कुछ। तो ये H1, H2, H3 इसे ट्रिवियल सब ग्रुप बोलते हैं। ये और ये। अब यहीं पे एक मैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर बता देता हूँ। प्रॉपर प्रॉपर सब ग्रुप किसे कहते हैं? तो प्रॉपर सब ग्रुप उसे कहते हैं जी और ए 2। ये देखो ये H3 और G तो ये तो है ही है। हर एक सेट हर एक अगर H मेरा सेट है तो अपने सेट का ही सबसेट भी तो होता है, ये हमने पढ़ा भी है। तो वैसे G अगर ग्रुप है तो ये खुद का भी सब क्या होगा? सब ग्रुप होगा, ये हम जानते ही हैं। तो E और G को छोड़ के यदि उसके पास और भी सब ग्रुप हो जैसे ये बीच में, इनके बीच का ये है, तो वो बनता है प्रॉपर सब ग्रुप। यदि ओनली क्या हो उसके पास ओनली जी ग्रुप और आइडेंटिटी यही 2 सब ग्रुप हो, इसके अलावा कोई और सब ग्रुप ना हो, तो इसे कहते हैं इम्प्रॉपर। अगर इनके अलावा कोई और भी आ गया इम्प्रॉपर ग्रुप कहते हैं इसे। अगर इन 2 के अलावा इनके बीच में कोई और सब ग्रुप आ गया तो उसे कहते हैं प्रॉपर सब ग्रुप। आपको ये चीज़ें भी ध्यान देनी है। अब हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थ्योरम का स्टेटमेंट क्योंकि हो सकता है कि आपसे क्वेश्चन पूछ ले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और 3 स्टेटमेंट या 4 स्टेटमेंट लिख देगा, 4 में से 3 सही होगा और 1 गलत होगा। तो आपने देखना है या 3 गलत होंगे, 1 सही होगा। तो पहला जो स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी में या रूल्स कह लो आप, तो पहला है आपके पास यदि ए सबसेट ए सबसेट H ऑफ ग्रुप G H ऑफ ए ग्रुप G is a is a subgroup सबग्रुप कब? जब H सब अभी H सबसेट है किसका? G का। अब मैं इसे सबग्रुप कहना चाहता हूँ इस H को, यानी यहाँ पे H की बात हो रही है। तो कब होगा? यदि मेरा A अगर मेरा H में बिलोंग कर रहा है और B भी मेरा कहाँ बिलोंग कर रहा है? H में। तो यहाँ से इम्प्लाइज होता है कि A स्टार ऑपरेशन V ये भी कहाँ बिलोंग में करना चाहिए? H में। और ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी।
सेकंड, यदि मेरा अगर H में बिलोंग कर रहा हो, तो पक्का इसका इनवर्स भी, इसका क्या इम्प्लाइज होता है, ए इनवर्स भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, एच में। अभी हमने ऊपर जो एग्जांपल लिए, ये देखो, एग्जांपल मैंने जैसे ही कंस्ट्रक्ट करा तो मैंने बताया ना कि ग्रुप बनने के लिए आप आइडेंटिटी के साथ अगर कोई एलिमेंट अगर लेते हो सेट में, तो उसका इनवर्स भी उसमें होना चाहिए, तभी ग्रुप बनता है। तो देखो, ये पहला स्टेटमेंट यही कह रहा है, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, अगर आपके पास भी कोई नॉन एम्प्टी सबसेट हो, एच बी ए नॉन एम्प्टी सबसेट सेट ऑफ ए ग्रुप जी, देन एच इज देन देन एच इज सब ग्रुप। कब होगा, इफ अगर मेरा ए और बी दो एलिमेंट अगर एच में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए बी का इनवर्स, ए डॉट बी का इनवर्स कहाँ होना चाहिए, एच में। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, ए बी का इनवर्स कहाँ होना चाहिए, एच में। जहां पे बी इनवर्स का मतलब है, बी इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए, बी इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए का इनवर्स होता है। तो ये सेकंड थ्योरम ये कह रहा है, अगर ये खाली ये वाली प्रॉपर्टी भी अगर सेटिस्फाइड हो जाए और ये एच के अंदर बिलोंग कर जाए, तो इसका मतलब भी वो एच क्या होगा, सब ग्रुप होगा। तीसरी प्रॉपर्टी तीसरी प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन ऑफ टू सब ग्रुप। यदि मेरे पास H1 एंड H2 H1 एंड H2 टू सब ग्रुप हो, टू सब ग्रुप टू सब ग्रुप हो, तो यहां से इंप्लाइज करता है कि H1 इंटरसेक्शन H2 करूं, H1 इंटरसेक्शन अगर मैं H2 करूं, H1 इंटरसेक्शन H2 करूं, तो ये भी मेरा क्या बनेगा, सब ग्रुप। अगर मेरा H1 एंड H2 टू सब ग्रुप हो, तो इनका इंटरसेक्शन भी ऑलवेज क्या बनाएगा, सब ग्रुप। बट उल्टा हम कह नहीं सकते, अगर इंटरसेक्शन मेरा सब ग्रुप बना रहा हो, जरूरी नहीं कि वह सेपरेट क्या बनाए, सब ग्रुप बनाए। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, फोर्थ है कि अगर आपके पास H1 एंड H2 दो सब ग्रुप गिवन हो, तो इससे नेसेसरी ऑलवेज इंप्लाइज नहीं होता है कि H1 यूनियन H2 भी क्या होगा, सब ग्रुप। ये मे नॉट बी या नीड नॉट बी, जरूरी नहीं कि हमेशा क्या हो, नीड नॉट बी सब ग्रुप। यदि H and K are two subgroup, then union of H1 and H2 need not be subgroup। यह डायरेक्ट ऐसे लिखेगा, union of two subgroups is not necessary a subgroup। अब ये कब होता है, तो ये भी जानते हैं, तो लिख देता हूँ, पांचवें स्टेटमेंट इसी का है, फोर्थ का एक्सटेंशन। द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप, देखो, द यूनियन ऑफ टू सबग्रुप यूनियन ऑफ टू सबग्रुप इज ए सबग्रुप इफ एंड ओनली इफ, कब पॉसिबल है, इफ एंड ओनली इफ, जब क्या हो, H1 कंटेन करे H2 में, या H2 कंटेन करे H1। ये कंडीशन अगर फुलफिल हो रही है कि H1 के सारे एलिमेंट अगर H2 में हो, या H2 के सारे एलिमेंट H1 में हो, तो तब हम कहते हैं कि H1 यूनियन H2 इज सब ग्रुप ऑफ G। तब हम ये कह सकते हैं
ये तभी पॉसिबल है जब H1 H2 में, H2 H1 में, इनमें से एक भी अगर कंटेन कर रहा है तो ये सब ग्रुप होगा। अब अगर सिंपली खाली ये स्टेटमेंट लिखा हो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, तो वो ये गलत होगा। अगर ये स्टेटमेंट लिखा हो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज सब ग्रुप, तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आ जाए आपके पास जहाँ पे ये लिखा हो यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज अगेन सब ग्रुप, इज अगेन सब ग्रुप, यहाँ पे अगेन वर्ड लिखा हो, तो ये गलत स्टेटमेंट है। इसके लिए हम एग्जाम्पल भी जानते हैं। तो हम क्या करते हैं, देखो, अगर मेरे पास सपोज हम जानते हैं जी बराबर, अगर मेरे पास जेड पॉजिटिव इंटीजर का एक सेट है, हमें ग्रुप है, इसका एक सब ग्रुप लिया, तो इसका एक सब ग्रुप लिया मैंने H1, और उसमें मैंने वो सारे नंबर लिए जो इवन इंटीजर के फॉर्म में हो और जो 2 के मल्टीपल में, 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो। और दूसरा मैंने सब ग्रुप लिया H2, बहुत सारे ले सकते हैं। दूसरा लिया मैंने जो 3 के मल्टीपल हो, 0 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 9 एंड सो। ये 2 सब ग्रुप हैं। अब मैं एक और चीज भी बता रहा हूँ, इसके पास ये अगर मेरा जी ग्रुप है, ये कैसा ग्रुप है, इनफाइनाइट, इसके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप भी इनफाइनाइट होते हैं इसके पास, क्योंकि इनफाइनाइट ऑर्डर का है, तो इसके पास नंबर ऑफ सब ग्रुप कितने हैं अभी, इनफाइनाइट। अब ये देखो, ये 2 सब ग्रुप भी इनफाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप हैं, ये दोनों। तो यहाँ से क्या पता लगा, अब ये दो, अब मुझे यूनियन चेक करना है। तो यहाँ से मुझे पता लगा जब मैं यूनियन करूंगा H1 यूनियन H2, तो यहाँ देखो, 0 को 0 के साथ ऐड करूंगा तो क्या आएगा, सॉरी, 0 भी आएगा, यूनियन में वो आएंगे ना जो कॉमन एलिमेंट ना हो, और प्लस 2 भी आएगा, प्लस 3 भी आएगा, प्लस 4 भी आएगा, प्लस 6 भी आएगा एंड सो ऑन। ये आया। बट अब मेरा ये सेट है। अब एडिशन के रिस्पेक्ट में देखो, अगर मैं एक 2 लेता हूँ, एक a बराबर 2 लेता हूँ और b बराबर में कितना लेता हूँ, 3, तो हम जानते हैं पहली क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOUS क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है, a प्लस b भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, g में। अभी मेरा H1 यूनियन H2 है, तो इसको सपोज मैं H3 दे देता हूँ, तो H3 सब ग्रुप कब होगा, जब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी, ये भी कहाँ बिलोंग करना चाहिए, H3 में। अब मैंने जैसे 2 प्लस 3 करा, तो ये कितना आया, 5। तो ये 5 इस ग्रुप में कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, 5 एलिमेंट बिलोंग ही नहीं कर रहा, क्योंकि एलिमेंट को बिलोंग भी तो करना चाहिए। तो जब 5 कहाँ बिलोंग नहीं हुआ, H3 में बिलोंग नहीं हुआ, तो हम क्या कहते हैं, इज नॉट सब ग्रुप। ये बहुत इंपॉर्टेंट। जबकि यही 2 सब ग्रुप का अगर मैं इंटरसेक्शन लूं, H1 इंटरसेक्शन H2, तो कॉमन एलिमेंट जाएंगे, तो सबसे पहले 0 0 तो आइडेंट, इसके बाद कॉमन एलिमेंट क्या है, 6 डायरेक्ट, इसके बाद डायरेक्ट क्या है, 6, इसके बाद प्लस 12 होगा जो दोनों में आएगा, सॉरी 12, इससे 12 यहाँ पे 12 है एंड सो 24। तो ये कॉमन एलिमेंट, तो ये भी क्या बनता है, ये सब ग्रुप बनता है, इंटरसेक्शन में क्या बनता है, सब ग्रुप। एडिशन में तो आइडेंटिटी देखो, H1 की आइडेंटिटी भी 0, H2 की भी 0, ग्रुप की आइडेंटिटी भी 0, एडिशन में भी आइडेंटिटी 0 निकली, देखो ये, और इंटरसेक्शन में भी आइडेंटिटी सेम। तो आइडेंटिटी सब ग्रुप, ग्रुप सब ग्रुप, जितने भी सब ग्रुप बन रहे होंगे सेम आइडेंटिटी होगी। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया होगा और ये आप कर भी सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 6 समझ लो, यदि इफ H फाइनाइट सबसेट हो किसका, इफ H इज फाइनाइट सबसेट ऑफ G, G फॉर ग्रुप का, एंड साथ में क्या हो, एंड H इज क्लोज्ड, क्लोज्ड हो अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अभी मल्टीप्लिकेशन सिंबल की बात है, यानी ए मल्टीप्लाई बी कहाँ बिलोंग कर जाए, एच में, यानी ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। तो हो देन एच इज सब ग्रुप, तब क्या बन जाएगा, देन एच इज सब ग्रुप, एच क्या बन जाएगा, सब ग्रुप।
एच क्या बन जाएगा? सब ग्रुप बन जाएगा। तो एच अगर सब ग्रुप है इसका, तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे ग्रुप को हम क्या कहेंगे? तो ये ऑलवेज फाइनाइट सब ग्रुप होंगे किसके? ग्रुप के। तो किसी भी इनफाइनाइट ऑर्डर सब ग्रुप के फाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट ऑर्डर के सब ग्रुप भी हो सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी है, अगर मेरा नेक्स्ट प्रॉपर्टी सेवंथ प्रॉपर्टी है मेरा, अगर मेरा ए नॉन एम्प्टी सेट की जगह सबसेट, अगर आपके पास H हो ऑफ ए ग्रुप H ऑफ ए ग्रुप H of a group H will be subgroup। कब होगा? इफ एंड ओनली इफ, जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो। H इनवर्स सेक्शन H किसके बराबर आ जाए? H। अगर मेरा ए नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ ए ग्रुप G, यहाँ पे G आना चाहिए, विल बी सब ग्रुप इफ एंड ओनली इफ, यदि ये वाली कंडीशन भी क्या हो सटे, H इंटू H इनवर्स के स्क्वायर बराबर हो जाए H के, तो भी मेरा H क्या बन जाएगा? तो भी ये H क्या बन जाएगा? H इज सब ग्रुप ऑफ G, सब ग्रुप ऑफ G। यहाँ पे G होना चाहिए, H नहीं। तो ये इसकी कुछ कंडीशन है। आई होप कि आप इन चीजों को समझें और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन को आप कर सकें। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेम प्रॉपर्टी, फिफ्थ प्रॉपर्टी आप याद रख सकते हैं। यदि आपके पास G क्या हो? ग्रुप हो, G ग्रुप हो, H क्या हो? नॉन एम्पटी सबसेट हो, S ग्रुप हो, सॉरी G ग्रुप हो, H नॉन एम्पटी सबसेट हो, किसका? नॉन एम्पटी सबसेट किसका होना चाहिए? G का ही होना चाहिए। तो तब क्या होगा? देन H will be subgroup, H will be subgroup of G। कब होगा सब ग्रुप ऑफ G? इफ H स्क्वायर यदि किसके बराबर हो जाए? H के बराबर। तो ये देख सकते हैं आपकी कितनी गजब की अगर आप सेम यही प्रॉपर्टी है, अगर मैं यहाँ पे H इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं, इस साइड से अगर मैं S से मल्टीप्लाई कर दूंगा इस इक्वेशन को, तो ये वाली कंडीशन ही बनेगी। देखो अगर मैं इसे किससे राइट हैंड साइड से H से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा? H इंटू एच इनवर्स बराबर H इंटू एच इनवर्स की वैल्यू होती है आइडेंटिटी। यहाँ से H आ जाएगा और H इंटू एच की वैल्यू क्या हो जाएगी? H स्क्वायर। तो ये आपका देखो ये वाली प्रॉपर्टी, ये एट्थ प्रॉपर्टी बनेगी आप। तो ये कुछ आसान से रिजल्ट हैं जो आपको याद रखना है। बहुत आसान से रिजल्ट होते हैं जो आपके काफी काम आते हैं। ये वाला जो स्टेटमेंट है, तो ये अगर ऐसा हो स्टेटमेंट, तो ये ऐसा होगा, तो ये ग्रुप बनाएगा। तो एक्चुअल में ये स्टेटमेंट रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये भी आपको ध्यान देना है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। और मैंने जानबूझ करके इस टाइप से मैंने क्या करा, आपको दिखाया कि ऐसा करोगे तो आप इसे समझोगे कि ये सब ग्रुप है। तो ये जरूरी नहीं कि ऐसा कुछ हो।
तो इसके लिए एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं। सपोज मेरे पास कोई जी ग्रुप हो और जी मेरे पास क्या हो, इस टाइप के एलिमेंट हो 1 2 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब और इस साइड क्या हो 2 की पावर -1 2 की पावर -2 एंड सो ऑन। इस टाइप से आगे इधर साइड बढ़ाओ, इधर साइड बढ़ाओ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर ये ग्रुप है और H अगर मैं इसका सब ग्रुप लूँ, तो H मल्टीपल ऑफ 2 पावर लूँ, 1 आइडेंटिटी होगी, 2 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब एंड सो ऑन। ये इसका क्या है, सब ग्रुप है। तो यहाँ से सब ग्रुप होगा कि नहीं होगा। H सबसेट है किसका, G का, ये दिख रहा है। और यहाँ पे H इंटू एच करूँ मैं तो ये H के बराबर आ रहा, एच स्क्वायर इक्वल टू H। ये है, ये बिल्कुल सही हो रहा है। बट H इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ G। बट यहाँ पे H इज नॉट सब ग्रुप ऑफ G, जबकि ये कंडीशन फुलफिल हो रही है। बट तब भी H क्या नहीं है, सब ग्रुप नहीं है किसका, G। अब क्यों नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये सबसेट तो है पर ये सब ग्रुप नहीं है। यहाँ से एक चीज ये भी सीखने को मिलता है, अगर G के जितने सबसेट होंगे वो सारे के सारे सबसेट जरूर नहीं कि सब ग्रुप बनाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों नहीं है, क्योंकि दो, मुझे पता है ई की वैल्यू कितनी, आइडेंटिटी 1 है। 2 के साथ ऐसे क्या मल्टीप्लाई करूं कि मुझे क्या मिल जाए, 1। तो यहाँ से b बराबर कितना है, आ रहा है 1/2। और 1/2 किस में नहीं है, इस ग्रुप में नहीं है। क्यों, क्योंकि 2 इनवर्स इसमें है ही नहीं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये इसका सब ग्रुप नहीं है, जबकि कंडीशन क्या हो रही है, होल्ड हो रही है। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा, ये कंडीशन होल्ड होगी जब एच स्क्वायर बराबर एच प्राइम हो। एच प्राइम का मतलब एच इनवर्स एलिमेंट का भी कलेक्शन उसी में। ये आप समझ सकते हैं। आई होप आज के लिए इतना ही रखते हैं। आगे हम और प्रॉपर्टी पढ़ेंगे ग्रुप से लेके, जिससे हमारी और थ्योरी अच्छी स्ट्रांग होगी, तो हम क्वेश्चनों को इजीली क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे।